नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर हमारा नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और कल की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही एक और खास एक्सपर्ट हमारे साथ आज हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, आपका बहुत स्वागत है आज के इस शो में। आपसे बाजार पर चर्चा करें उससे पहले बाजार के आज के एक्टिविटी को जरा देख ले। मंगलवार को भी हमने देखा बाजार में तेजी का ट्रेंड ही देखने को मिला। सेंसेक्स ने इंट्राडे में 67,007 का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। निफ्टी ने भी 19,819 का रिकॉर्ड लेवल टच किया। निफ्टी बैंक ने 45,905 का रिकॉर्ड लेवल आज अचीव किया। अंत में सेंसेक्स 205 अंक चढ़कर 66,800 के करीब बंद हुआ। निफ्टी जो था वो 38 अंक चढ़कर 19,750 के लेवल पर बंद हुआ। और इसके अलावा बैंक निफ्टी आज 39 अंक टूटा और 45,410 के लेवल पर बंद हुआ। और आइए बाजार की आज की तेजी को समझ लेते हैं, बता रहे हैं अनिल जी। लगातार चौथे दिन भारतीय बाजारों ने बनाया नया रिकॉर्ड। जी हां, आज फिर से निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी सारे के सारे इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर पहुंचते हुए दिखे। दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत थे। अमेरिकी बाजारों में लगातार छठे दिन तेजी का माहौल दिखा। भारतीय बाजार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लाइफ हाई बना रहे थे, कल लाइफ हाई पर ही बंद हुए थे। तकनीकी तौर पर बेहद मजबूत इनके चलते एक दमदार शुरुआत होना तो तय थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से आज प्रॉफिट बुकिंग भी आई और इस प्रॉफिट बुकिंग के भी 2 कारण थे। पहला, कल के सेशन में मजबूती तो बहुत हुई, लेकिन एफआईएस की और लोकल फंड्स की तरफ से खरीदारी कम थी, यानी कि ट्रेडर्स ने मोर्चा संभाला था। और दूसरा, पुट कॉल रेशियो पर निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े से हायर साइड पे थे, इसीलिए खुले मजबूत। और मजबूत खुलने के बाद हम कुछ और आगे बढ़े भी। 19,800 के पार निफ्टी पहली बार निकला, नया रिकॉर्ड बनाया। और सेंसेक्स पहली बार 67,000 के ऊपर 67,007 का लेवल बनाया। बैंक निफ्टी 45,900 तक पहुंचा और ये कुछ नए रिकॉर्ड आज बने। बंद होते होते मिड सेशन से थोड़ा उतार चढ़ाव शुरू हुआ। प्रॉफिट बुकिंग भी ऊपरी स्तरों से आई, दमदार आई, जमकर आई, स्पेशली बैंक निफ्टी पे। ऊपरी स्तरों से 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी फिसला। फाइनली मुश्किल से 30-40 पॉइंट के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी जहां आज बंद हुए हैं 19,750 के आसपास, हम निफ्टी पर जो बंद हुए वो ऐतिहासिक स्तर है। लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर सुबह तो पूरे जोश में थे, अच्छी तेजी भी बन रही थी, लेकिन दिन के दौरान जब करेक्शन की शुरुआत हुई तो करेक्शन भी बड़ा यहीं पर आते दिखा। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स लगभग 1% के नुकसान के साथ आज बंद होते दिखे, यानी कि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग ब्रॉडर मार्केट में थी। तो कुछ दिग्गजों की तरफ से खरीदारी का सहारा जो मिला उससे नए इतिहास तो बनाए, नए रिकॉर्ड तो बनाए, लेकिन फाइनली थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी, जो कि बाजार की सेहत के लिए अच्छी भी। तो ऊपरी स्तर पर हल्का उतार चढ़ाव, इंट्राडे वॉलेटिलिटी, और जिसका संकेत कल आपको मिला था, विक्स कल 6% बढ़कर आया था, उसने आज अपना कमाल दिखाया। पुट कॉल रेशियो कल थोड़ा बढ़कर आया था, दिन के दौरान उसने अपना कमाल दिखाया। और एफआईज और लोकल फंड्स की तरफ से खरीदारी का हाथ थोड़ा सा रुका, उसका भी असर दिखा। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की तेजी और तकनीकी तौर पर मजबूत बाजारों ने रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला लगातार चौथे दिन बनाए रखा। और आइए अब आज के एक्सपर्ट आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, एक के बाद एक हम देख रहे हैं बाजार नए रिकॉर्ड स्तर छू रहा है। फिलहाल अभी अब नेक्स्ट हम बाजार के कौन से नए लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, बाजार के जो नेक्स्ट बड़े लेवल है वो हिस्टोरिकल आइकॉनिक लेवल्स 20,000 के ही होंगे और उसी की उम्मीद पे सब खड़े हैं। मैं मानता हूँ बाजार काफी स्ट्रांग है। लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट्स, फ्लोज भी अच्छे हैं। ये देखते हुए बाजार स्ट्रांग है, बट हाँ, ये लेवल्स पे क्या आपको फुल आउट जाना चाहिए बाजार में? तो मेरा आंसर है नो। थोड़ा कॉशन रखे। 20,000 के करीब निफ्टी आ चुकी है। कॉशन रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप सही स्टॉक को
चलिए थोड़ी देर में हम सिद्धार्थ सिडानी का एक बार फिर से रुक करेंगे। कुछ टेक्निकल दिक्कतें यहाँ पर आ रही है। इस दौरान हम आपको संस्थागत निवेशकों की तरफ से कितनी खरीदारियां बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं वो भी देख लेते हैं। तो बाजार में संस्थागत निवेशकों का जो पोजीशन रहा है वो ऐसा रहा है कि एफआईआईज ने कैश में आज 2115 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो एफआईआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े लगातार सामने देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं डीआईआईज हो गए, उनकी तरफ से 1317 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े आज सामने देखने को मिले हैं। तो बाजार में तेजी का रुख लगातार चौथे दिन हमने देखा है। सेंसेक्स ने आज 67,007 का रिकॉर्ड स्तर भी छुआ। निफ्टी में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली। 19,819 का रिकॉर्ड लेवल निफ्टी ने यहां पर आज हमने देखा टच करते हुए वहां की तरफ देखा। बैंक निफ्टी 45,905 के रिकॉर्ड लेवल पर आज जाता हुआ नजर आया। तो वहीं सेंसेक्स जो था एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग हुई है बाजार की 205 अंक चढ़ा 66,800 के करीब बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी हमने देखा 38 अंक चढ़कर 19,750 के लेवल पर आज बंद हुआ। बैंक निफ्टी में हमने कुछ 39 अंकों की आज बाजार एंड होते होते बंद होते होते देखी। तो 45,410 के लेवल पर हमने बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखी है। तो बाजार की तरफ से अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। और जो कमेंट्री अब तक हम सिद्धार्थ सिडानी की सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि थोड़ा सा बाजार में अभी थोड़ा सा आप कॉशियस भी रह सकते हैं। सिद्धार्थ, आप अपनी प्लीज बात पूरी कीजिए और साथ ही में आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल इस बाजार में 1 से 2 महीने का व्यू कहां पर रखा जा सकता है? जी बिल्कुल, बाजार में हम मानते हैं कि निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा आइकॉनिक लेवल आ सकता है 20,000 का, और उसकी निगाहें रहेगी। डेफिनेटली मार्केट स्ट्रांग है, फ्लो स्ट्रांग है, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग सपोर्ट कर रही है, नतीजों का मौसम ठीक ठाक है ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रखना चाहिए क्योंकि 20,000 के लेवल्स है मार्केट में, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है। इसी के साथ अगर मैं 1 से 2 महीने के नजरिए से कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन करूं तो वो रहेगा इंटरग्लोब एविएशन। मैं ज्यादातर फंडामेंटली कभी इंटरग्लोब को लॉन्ग टर्म में देता नहीं हूं, बट हाँ शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अभी का जो प्राइस होगा वो 2655 का होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 2580 रुपए का 2580 का, और टारगेट आपको रखना है 2870 का। इंटरग्लोब एविएशन लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइन कंपनी, 60% के ऊपर का मार्केट शेयर, बेनिफिशियरी दिख रहा है बहुत बड़ा गो एयर के ऑपरेशंस बंद होने पे। स्टेबल कंपनी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90% के करीब है, और सबसे बड़ी चीज की फ्यूल कॉस्ट काफी नीचे है, तो जिसका फायदा इंटरग्लोब एविएशन को मिल सकता है 2870 2870 के टारगेट के लिए। ओके, तो इंटरग्लोब एविएशन में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। लंबी अवधि के लिए सिद्धार्थ, आपको कौन सा स्टॉक पसंद है, कहां पर खरीदारी की जा सकती है? देखिए स्वाति, लंबी अवधि के लिए एक कंपनी है, वो भी यही क्षेत्र से जुड़ी हुई है, ट्रैवल एंड टूरिज्म से, और वो है महिंद्रा हॉलीडेज। महिंद्रा हॉलीडेज पे खरीदारी की राय। आज का जो क्लोज होगा 340 के करीब होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 280 रुपए का, 280 रुपीज का, और टारगेट आपको रखना है 430 430 रुपीज का। ये टेक्नो फंडा ही समझ के चले, टेक्निकल टारगेट दे रहा हूँ। 2.8 लाख मेंबर्स है महिंद्रा हॉलीडेज के आज। रोबस्ट रूम इन्वेंट्रीज है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 5,000 से थोड़े से कम रूम्स है, 102 रिसोर्ट है, 80 से ज्यादा प्रॉपर्टीज है, और मार्जिन अगर देखें पिछले क्वार्टर के तो 23% के करीब देखा गया था। 7% बढ़ के आए थे मार्जिन, मुनाफा 250% से बढ़ के दिखा था। और हम मानते हैं कि आने वाले समय में 1600 रूम ऐड करने की उम्मीद है 3 से 4 सालों में, और 1600 से 1700 करोड़ का कैपेक्स। महिंद्रा हॉलीडेज टूरिज्म सेक्टर काफी दमदार है। टारगेट आपको रखना है 430 का, स्टॉप लॉस आप रखे 280 का लंबे समय के लिए। ओके, तो यहाँ पर महिंद्रा हॉलीडेज में खरीदारी करने की सलाह आ रही है लॉन्ग टर्म के लिए हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अब पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त चिकमंगलुरु से शिव कुमार जी हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम नमस्कार जी, मैं टाइड वाटर ऑयल लिया था मैं। लेवल्स बताइए खरीद भी। मैडम 1907 में लिया था मैं, 210 शेयर। ओके, कब तक के लिए? आई कैन कीप इट फॉर 1 ईयर मैडम।
साल भर का नजरिया टाइड वाटर ऑयल पर रख रहे हैं हमारे ये दर्शक, बहुत ही भारी नुकसान पर। काफी ऊंची खरीद सिद्धार्थ इनकी है 1907 की। फिलहाल काफी भारी नुकसान ये झेल रहे हैं। अभी इनको एक साल के नजरिए के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए स्टॉक में सिद्धार्थ? पहले तो टाइड वाटर सरकारी कंपनी है, नुकसान आपको बहुत भारी है, बट मैं यही कहूंगा कि कंपनी में मुझे ऐसा कोई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है अभी के हिसाब से। हालांकि नुकसान बड़ा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लॉस पूरा बुक कर ले, पर हाँ, जैसे ही उछाल मिलता है आपको निकलने की कोशिश करनी है। और मैं मानता हूं कि ये जो लॉस है इसकी भरपाई हो सकती है कुछ एक कंपनियों से अच्छे आप अगर निवेश की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, जैसे कि महिंद्रा हॉलीडेज हो गया, तो उससे आपको एक लॉस की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, तो चलिए ये हमारे एक्सपर्ट की राय रही टाइड वाटर ऑयल पर। रायपुर से मनोज अग्रवाल जी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार मनोज जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? हाँ नमस्कार, मैंने डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्री लिया था 5000 शेयर 81 रुपीज में। अच्छा, और कब लिया मैं था? इसको मैंने अभी 2 महीना पहले, मतलब 1 महीना पहले ही लिया है। ओके, और इसको मैं पहले तो शॉर्ट टर्म ही रखना चाह रहा था, बट इसमें भी प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको 6 महीने अगर 1 साल तक रखूं तो कैसा रहेगा? ओके, तो मुनाफा बढ़ता गया, चला गया और आप भी बने रहे। बहुत बहुत मुबारक आपको। सबसे पहले आपने जो एक फॉर्च्यून क्रिएट किया है। मैं इनफैक्ट सीधा अभी सिद्धार्थ के पास जाऊंगी। सिद्धार्थ, एक बार फिर से बताएंगे खरीद कितनी है आपकी मनोज जी इस पर? 81 रुपीज में मैंने लिए थे 5000 शेयर। कब लिए थे, कब का बता रहे हैं? अभी 1 महीना पहले ही। 1 महीना पहले? डीसीएम श्रीराम की बात करें? डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज। ओके, एक अभी बार जरा मैं हाँ बोलिए बोलिए। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्री तो 81, अभी तो वो 100 रुपीज है। ओके, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज अभी तो 100 का भाव है। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज इनफैक्ट थोड़ा इसमें हम वो करना चाहेंगे, अपने लेवल्स को करेक्ट करना चाहेंगे। 100 का करंट भाव है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज पर। 1 महीने पहले की खरीद है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, उसको अब हमने करेक्ट कर लिया है, क्योंकि इनके खरीद जो 1 महीने पहले दिखा रही थी उससे बिल्कुल बहुत ही अलग स्टॉक एक्चुअली चल गया था। ओके, मैं सिद्धार्थ अब आपके पास आऊंगी। थोड़ा कंफ्यूजन था जिसको दूर कर लिया गया है। कैसे लगती है आपको ये स्टॉक डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, और क्या करें अभी ये? देखिए, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज पे हमारी कोई रिपोर्ट या कोई टारगेट तो है नहीं, ना ही हम बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली स्टॉक मोमेंटम में है। तो मैं मानता हूं कि आपको आस्ते आस्ते इस पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बाजार ऐसे स्तर पे है जहां पे कहीं से भी एक छोटा बड़ा एक कॉशन या करेक्शन जरूर आ सकता है कभी भी। हालांकि बाजार स्ट्रांग है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उछाल पे आस्ते आस्ते धीरे धीरे आप मुनाफा मानते रहे। और अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, 1 से 2 महीने का नजरिया है, तो इंटरग्लोब एविएशन पे आप नजर रख सकते हैं, जिसपे खरीदारी की जा सकती है 2870 के टारगेट के लिए। रही आपके लिए राय आपके स्टॉक पर। उदयपुर से प्रेरणा मेहता से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार प्रेरणा जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम, रेणुका शुगर है मेरे पास 60 रुपीज का, 200 शेयर है। 60 रुपीज करना चाहिए। हाँ, लॉन्ग टर्म में मैं रख सकती हूँ उसका। अभी तो 43 लमसम चल रहा है शायद, तो लॉन्ग टर्म में मैं रख सकती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए आप बताइए? हाँ, ऊंची खरीद है आपकी, आपको नुकसान भी हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए रेणुका शुगर क्या व्यू रहेगा आपका सिद्धार्थ? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए पूरा ही शुगर पैक ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी बैलेंस शीट वाली कंपनी है बलरामपुर चीनी, जो मैं कवर नहीं करता हूँ, ना रिकमेंड कर रहा हूँ, बट मैं मानता हूँ कि पूरा ही शुगर पैक अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग की बात कर रही है सरकार, जिसके कारण एक नया स्ट्रीम ऑफ बिजनेस पूरे शुगर स्पेस के लिए हो गया है, जिसमें रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी सभी को फायदा मिलेगा। तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आपको बने रहना चाहिए थोड़े से लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे एक्सपर्ट की ओर से। आइए अब अगले कॉलर से बात करें। हरीश कुमार हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम, मेरे पास यस बैंक है 11000।
18 रुपए के रेट पे। कब तक के लिए? मैडम ये साल 2 साल। ओके, साल 2 साल का नजर है, यस बैंक पर रख रहे हैं। 18 की इनकी खरीद है। क्या व्यू रहेगा सिद्धार्थ आपका? देखिए यस बैंक पे मेरा ऐसे कोई पॉजिटिव राय नहीं है। साल 2 साल के लिए तो बिल्कुल नहीं है। दूसरे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के ऊपर अगर आप साल 2 साल का नजरिया रखें तो आप काफी फुल परफॉर्मेंस मिल सकता है। जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये तीनों ही कंपनियों में से कोई भी कंपनी आप चूज कर सकते हैं। या फिर आपको सरकारी बैंक में कोई देखना हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। आप यस बैंक से निकलने की कोशिश करें और इनमें से कोई कंपनी को खरीद सकता है। ओके, यस बैंक से निकलने की कोशिश करें। एक्सिस बैंक, SBI, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आशीष जी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैडम, मेरे पास मुथूट फाइनेंस है। 1300 रुपए में 100 स्टॉक है। और दूसरा है MCX, ये मैंने 1500 रुपए में 100 स्टॉक लिए हैं। नजरिया मेरा लॉन्ग टर्म का है। अब आप बताइए। ओके, मुथूट फाइनेंस 1300 की खरीद, MCX में 1500 की खरीद इनकी लॉन्ग टर्म के लिए। दोनों स्टॉक पर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए दोनों पे ही मेरी ऐसी कोई पॉजिटिव राय नहीं है। मुथूट फाइनेंस ठीक है, NBFC की कंपनी है, गोल्ड फाइनेंस की कंपनी है, पर मैं मानता हूँ कि ये बिजनेस से ज्यादा बेहतर आपको डायरेक्ट NBFC स्पेस में आपको एक्सपोजर लेना चाहिए, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया। यहाँ पे बजाज फाइनेंस का बहुत अच्छा अप्रोच दिखता है आने वाले 1 से 2 सालों के लिए, और हम मानते हैं कि इस पे बहुत अच्छा एक ग्रोथ भी आ सकता है। डिसबर्समेंट स्ट्रांग है, नए कस्टमर एडिशन बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ MCX भी मुझे लगता है कि मैं उतना पॉजिटिवली व्यू नहीं करता हूँ। इसके बजाय मैं ऐसी कंपनियों पे बेट करना चाहूंगा जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, जैसे कि कैम्स। तो मैं यही कहूंगा कि दोनों में से निकलने की सलाह, और कैम्स और बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह। ओके, बजाज फाइनेंस और कैम्स, ये 2 स्टॉक्स है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। विकास जी से बात कर लेते हैं, हमारे साथ अगले कॉलर है। नमस्कार विकास जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम मेरे पास अदानी विल्मर का 100 शेयर है 260 के भाव से। क्या करना चाहिए? कब तक के लिए रखा है? लॉन्ग टर्म के लिए। अदानी विल्मर लॉन्ग टर्म के लिए इनकी खरीद है, और 260 पे लिया था इन्होंने और मुनाफा अच्छा कमाया है इन्होंने अदानी विल्मर पर। क्या करें आप सिद्धार्थ? मुनाफा बांधने की कोशिश, क्योंकि उछाल पे जितना हो सके उतना उछाल पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के मुनाफा बांधे। मैं मानता हूं कि यहाँ से आपको दूसरी कोई कंपनियों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। और मैंने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कई स्टॉक अभी हाल में क्वेरीज के बीच में रिकमेंड किए, उनमें से कोई भी स्टॉक आप चूज कर सकते हैं। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी, बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी फ्यूचर्स यानी डाउ पर लगभग 30 पॉइंट ऊपर, नेस्डेक 8-10 पॉइंट नीचे थे, यानी कि सुस्त है, हल्के फुल्के ऊपर नीचे, कोई खास फर्क नहीं। तो देखते हैं अमेरिका में आज किस तरह का सेशन होता है। लगातार 6 दिनों से डाउ बढ़ रहा है, लगातार 6 में से 5 दिन नेस्डेक भी बढ़ा है। तो अच्छी मजबूती के दौर में अमेरिकी बाजार है। कुछ अहम आंकड़े आने वाले हैं वहाँ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के, उन पर आज नजर रहेगी और कल सुबह देखेंगे कि फ्यूचर्स और एशियाई बाजारों का किस तरह का कारोबार होता है। उसके दम पर हम करेंगे शुरुआत, लेकिन शुरुआत करने के बाद भारतीय बाजार अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। अब जो सपोर्ट है पहला निफ्टी पर 19,700 का है, अगर इसके नीचे फिसलते हैं तो हम 19,600 के आसपास अगला सपोर्ट देखेंगे। इसके बीच में कोई खास लेवल निकल कर आ नहीं रहा। ऊपरी स्तर पर 19,800-825 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, पार करके टिके तो लाइफ हाई पर हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अगला बड़ा पड़ाव या टारगेट जो निफ्टी का होगा वो 20,000 की तरफ का होगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, हम मुश्किल से 30-40 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुए। जो सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए वो 45,000 से लेकर 45,175 की रेंज है, मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 45,800 से लेकर 45,900 की रेंज वो है जहां आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। इन लेवल्स पर आपको रखनी नजर। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज करेक्शन की शुरुआत हुई है। आमतौर पर 1.5-2 दिन का करेक्शन रहता है। हो सकता है फर्स्ट हाफ आपको हल्का फुल्का नरम करेक्शन वाला दिखे, लेकिन सेकंड हाफ से या फिर 1-8 दिन के करेक्शन के बाद फिर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी निचले स्तरों से खरीदारी आ सकती है। पुट कॉल रेशियो पर बाजार थोड़े से हल्के हुए हैं, लेकिन कल के लिए की ट्रिगर जो होगा
ग्लोबल मार्केट्स के अलावा वो ये कि आज के सेशन में एफआईज और लोकल फंड्स की तरफ से बिकवाली के दमदार आंकड़े आते हैं या फिर थोड़े मजबूत आंकड़े, और इनके दम पर कल के ट्रेडिंग सेशन को हम बढ़ाएंगे आगे। और आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ इस वक्त शो में शामिल हो चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, आज भी देखें तो निफ्टी में स्ट्रेंथ बनी हुई थी, एक माइनर डिप देखने को मिली वहाँ पे, लेकिन लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग बना हुआ देखा मार्केट में। अगर हम पुट कॉन्सेंट्रेशन देखें तो 19,700 19,600 पे पुट राइटर्स काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेस बना के यहाँ पे पुट राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिली। हमें लगता है 19,700 19,650 ये एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करेगा, और मार्केट में जिस तरीके से स्ट्रेंथ बनी हुई है तो फर्दर यहाँ से तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती। तो 19,700 का ही कॉल ऑप्शन हम बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 99 रुपीज के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 20 रुपीज का, और अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 135 से 140 तक के। तो हमें लगता है कि मार्केट में यहाँ से वापस से एक अटेम्प्ट कल के देखने को मिल सकता है निफ्टी का टुवर्ड्स 19,800 19,850। तो ये कॉल ऑप्शन बाय करके तेजी का ट्रेड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम यहाँ पे बना रह सकता है। तो मिड कैप आईटी स्पेस में हमें लगता है कि बिरला सॉफ्ट को कल के सेशन में बाय किया जा सकता है। 392 के आसपास की क्लोज है। यहाँ पे हम टारगेट प्रोजेक्ट करें 405 तक के, स्टॉप लॉस होगा करीब 382 के आसपास। जी, धन्यवाद करेंगे आपका राजेश जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए अब सिद्धार्थ से जान लेते हैं कि उनकी नजर में इंट्राडे खरीदारी का स्टॉक कौन सा रहेगा। बताइए सिद्धार्थ, क्या है आपके पसंद? देखिए, 1 से 2 दिनों का नजरिया अगर आपको रखना हो तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे खरीदारी की जाए। अभी का क्लोज होगा 3850 का। स्टॉप लॉस आपको रखना है 3800 रुपए का, 3800 का, और टारगेट आपको रखना है 3985 का, 4000 से 15 रुपए कम, 3985 का। HAL डिफेंस की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, इस पे खरीदारी की जाए। HAL में इंट्राडे खरीदारी की राय आ रही है सिद्धार्थ सेडानी की ओर से। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए।